मैंने सुनार को फोन करके बता देती हूँ कि मैं थोड़ी सी लेट आऊंगी। उठाना। दादाजी को पानी दे देती हूँ, फिर चली जाऊंगी सुनार के पास। क्या हुआ बहुरिया, कब से बोल रहे हैं, मना करने पर भी तुम बाहर सरकने की कोशिश कर रही हो। काहे बाहर सरकने की कोशिश कर रही हो जब इतना घर में काम पड़ा है? बहुरिया, आज तो हम तुम्हारे इरादों पे पहरा लगा के ही रहेंगे। कहाँ बताएं आपको, हमको पहले पता होता तो हम जरूर कुछ करते। वो कहा है ना, हमारी अम्मा जो है ना हर साल दान में प्लॉट बांटती हैं, तो इस साल का दान हम आपके नाम करवा देते। है? लेकिन अब मतलब कि हम दान में प्लॉट ले सकते हैं क्या? कैसे? अरे कैसे नहीं ले सकते? नहीं, माने की लड़की का मामला है ना, ससुराल का है। देखिए, अगर कोई दान दे रहा हो, हाँ, और वो दान अपने घर में आ जाए तो बुराई का है? नहीं। अभी हमारी अम्मा भी तो हमको देती है ना, हमको कुछ चीज चाहिए होता है तो हम भी तो मांगते हैं, उनका आशीर्वाद समझ के रखते हैं कि नहीं? अरे आप भी रख लेती है क्या? हाँ? अरे कमाल है। वाह, बहुत अच्छे। बस आपको तो हमको एक काम करना होगा। हाँ बोलिए। हमको एक वादा करना होगा। वादा? वादा कैसा? कैसा? अरे आप तो डर गई। हाँ, बस वादा कीजिए, फिर हम बताते हैं कौन सा वादा। नहीं नहीं, सोचना का है, आप पे तो हमको पूरा भरोसा है। वादा कर देते हैं, आप मांगिए। क्या बोल रही हैं? वैसे तो कुछ खास नहीं, हम ये चाहते हैं कि ये जो शादी है ना वो निर्विघ्न हो जाए। मतलब अगर कोई कहे कि शादी तोड़वा दो या ये शादी नहीं करनी है तो आप समझ रही हैं ना हम क्या कह रहे हैं? हाँ 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 हाँ, हम समझ रहे हैं। शादी निर्विघ्न होनी चाहिए और नहीं टूटनी चाहिए ना। हाँ हाँ, हाँ तो ठीक है ना, हम पूरा ध्यान रखेंगे कि शादी में कोनो विघ्न ना आए। तो बस ठीक है। हाँ ये मतलब आप हमसे वादा कर रही हैं, है ना? हाँ हाँ। अरे तो सल्ला का ऐसे वादा करती है, हम ना वादा कर दिया तो मतलब अटूट वादा है। हम चलते हैं, बस आप इस शादी का ध्यान रखिएगा और अपना। हाँ हाँ, मिठाई आ रही है ना? अरे नहीं नहीं, हमारा तो पेट ऐसे ही भर गया है। सुनिए ना, ये प्लॉट कब तक हो जाएगा? माने कि आपकी अम्मा कब कब दान करती है? बस आप तो ऐसा समझिए कि इधर शादी हुई और इधर प्लॉट आपका। वाह वाह, तब तो आप बिल्कुल बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, हम है शादी के रखवाले और कोनो विघ्न नहीं आने देंगे और शादी टूटने देंगे ही नहीं कभी। हाँ, हमको पता है। हाँ, आप अपने वादे की पक्की है। चलिए हम चलते हैं। हाँ। अरे जी कहाँ जा रही है? अरे बैठिए, मिठाई आ गई। हाँ हमने क्या है, बैठिए ना। अरे नहीं नहीं, हमारा तो पेट वैसे ही भर गया। तुम एक काम करो बिटिया, ये हमारी तरफ से ना अपनी सास को खिला दो। हाँ, हम चलते हैं, बस आप ध्यान रखिएगा। हाँ नमस्ते। मम्मी जी, ये परी की सास कौन सा घूस दे के गई है आपको? तुम्हारी तलाक का कागज दे के गई। बताओ, हाथ से टीप लगाओगी या पैर से टीप लगाओगी? हाँ मम्मी जी, कैसी बातें करती हैं? अरे हम तो ये कह रहे थे कि वो जो पोटली है ना उसमें कहा है, हमको जल्दी बताओ। काहे बताएं? तीर्थ यात्रा पे गई थी वो, प्रसाद लेके आई हैं हमारे लिए, वही है। तो थोड़ा प्रसाद हमको भी दे दो, हमको बहुत जरूरत है इस समय। तुम्हें बाद में देंगे, अभी ये सासों का प्रसाद है, सासों को ही मिलता है। और तुम ज्यादा अपना दिमाग मत चलाओ, घुटने में दर्द हो जाएगा, समझी? अब इस सास गिफ्ट का तो पता लगाना ही पड़ेगा। मैसेज ड्रॉप कर देती हूँ सर को। सर, मेरे लोन का क्या हुआ? लोन पास हो गया। अब सर से पूछती हूँ कि आज आके पैसे ले लूँ क्या, तभी हाथ छुड़ा पाऊंगी।
कह रही है? सॉरी सर, आई नो मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, आई एम रियली सॉरी एंड थैंक यू, आपने लोन सैंक्शन कर दिया। सर पूछना था कि मैं आज जाके पैसे ले लूँ क्या ऑफिस से? नहीं नहीं, आज कैसे? अभी तो मैं पटना में हूँ, तो कल ले लेना। हाँ लेकिन सर देख खुशिया, हम बार बार एक ही बात दोहरा रहे हैं। हम भी पक गए बोल बोल के, तू भी पक गई होगी सुन सुन के। और क्या करे, हम नहीं चाहते कि प्रीतिया की शादी में कोई गड़बड़ हो। ये तुम्हारी बहुरिया है ना, उसके जो छोटे से डामाडोल कंधे है ना, उस पे पूरी शादी का भार है। कैसे कर पाएगी है? तुम्हारा पल्लू पकड़ के पूछती रहती, पर तुम भी जरा ध्यान दो है। उसके सर पर टंगी रहो, दिखाओ उसको क्या करना है, कैसे करना है। इतने सारे काम है, 3-4 दिन में सब करना है। कोई गड़बड़ हो गई, अब सगुन हो गया तो तू देख लेना, तेरी बिटिया की शादी है। इलाने हम कह रहे हैं उसको घर में ही रख, सब काम दिखाती रहे। वो कहा है उसको तो पंख लगे, कभी भी उड़ जाएगी है। तो तू ध्यान रख उसको, उसको पकड़ में रख तू। ठीक है अम्मा जी। हम रिया जी मम्मी जी आई। हमको शिवम बता रहा था तुम जा रही हो दफ्तर आज, तो लगे है तो तुम छुट्टी की अर्जी दे दो ना बेटा। सारे शादी का भार तुम पर है, काम तुमको करना है। हम मदद कर देंगे लेकिन जिम्मेदारी तो तुमने ली है ना बेटा। और हम भी बहुत अकेले पड़ जाएंगे अगर तुम नहीं होगी, तो तुम छुट्टी की अर्जी दे दो आज। आप परेशान मत हो, मैं समझती हूँ, इसीलिए ऑफिस जा रही हूँ। आज तो उनको एप्लीकेशन भी दे दूंगी छुट्टी की, और जो थोड़ा बहुत काम है वो भी निपटा लूंगी। और आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं टाइम से आ जाऊंगी, आपका साथ दूंगी। बहुरिया, तू इतनी सी चिड़िया जैसी जान है, क्या करेगी तू? घर का सब संभालेगी, शादी का संभालेगी, फिर वहां भटकती फिरेगी। शिवम को बोलना, सरका देगा वो अर्जी। हाँ। एक ही ऑफिस में तो काम करते हैं दोनों। आई दादी, ये बैंड वाले हैं, वो जब लगन चढ़ाने जाएंगे तब इनकी जरूरत पड़ेगी ना हमें। वाह 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 बुलेट राजा, तुम्हारी लुगाई ने तुम्हें भी दिमाग दौड़ाना सिखा दिया। बैंड बाजा तो चाहिए, गाना बजाना तो होना चाहिए शादी में भाई। तो देखो लगन में जरूरत पड़ेगी। हाँ हम बता रहे। और फिर तिलक और वो शादी, तू 3 दिन का बुकिंग कर दे। हाय अम्मा जी, हम तो भैया आपके जो पैसे होते हैं बता दो। हम तो एक दिन के 10,000 पर डे लेते हैं, वो तो हमारा फिक्स है। लेकिन अब आप लोगों की बात है तो शादी की तो टोटल 20,000 लेंगे हम। भैया जी 20,000 तो बहुत ज्यादा है, थोड़ा कम कीजिए ना। अरे शिवम भैया, मैंने आपसे पहले ही कहा था ना कि इन औरतों के प्रपंच से हमें दूर ही रखो, लेकिन आप तो माने नहीं। आज के डेट में 20,000 में ऐसा बैंड कहीं नहीं मिलेगा। देखो 20,000 में डन है, या फिर मैं दूसरी शादी बुक कर लूं? बोलो आप। पर भैया ठीक है, तो हम चलते हैं फिर। रुको रुको रुको, सही तो कह रहा है? कहाँ इतने सब कमाई में खोजने जाओगी तुम? दूसरा बैंड बाजे वाला है, 1 महीने पहले इनकी बुकिंग करनी पड़ती है। ऐसा बात सुनिए ना, अरे थोड़ा कम कीजिए, बात का मान तो रख लीजिए कम से कम। ठीक है, अब आप कहते हैं बात मान सम्मान की है तो हम आपकी बात मान लेते हैं। चलो 1,000 रुपया और कम कर दो, ठीक है ना? 19,000। अब आपको बैंड बुक कराना है या नहीं? अगर बैंड बुक कराना है तो बस 5,000 जल्दी से हमें एडवांस दे दो। भैया पैसे तो ले रहे हो, कछु बजा के सुनाओ, हमें भी पता चले तुम कितना अच्छा या बुरा बजाते हो। और देख लो शादी में तो हम सब कुछ बजवाएंगे, फिल्म के गाने भी बजवाएंगे गाने वाले। अरे ये भी कोई कहने की बात है? हमारा बैंड नंबर 1 बैंड है। अरे जरा बजा के दिखा दो भाई। चलो। अब रिया, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, तुम भी चलोगी क्या? हाँ मैं भी साथ चलूंगी, चलो। अच्छा सुनो रिया, तुम जा रही हो ना सुनार के पास हमरा चंद्रहार लेने, आ जाना है ना? तो लगे हाथ में ये पायल भी पालिश करवा लेना। का तू भी है ना, अभी इतना सारा भाषण दिया समझाया। अब देख रिया बिटिया, घर में बहुत काम है। तू कहा है कि नाश्ता बना ले, लाइट वाला, फूल वाला, सामान वाला सब आएंगे।
तो उनको नाश्ता तो देना पड़े चाय के साथ। तो पहले है ना तू वो निपटा दे, नाश्ता निपटा दे, इतना सारा बना दे कि फुर्सत में चली जा चंद्रहार लाने। मैं निकलूं फिर? एक मेरा वॉलेट ऊपर है, मैं वॉलेट लेता हूँ अपना। हे भगवान, मुझे कुछ ना कुछ करके घर से बाहर निकलना ही होगा। कुछ भी करके चंद्रहार लेके आना होगा। टाइम भी बहुत कम है। ये तो रिया का मोबाइल है। प्लीज रिया, मुझसे ये पैसे ले लो और अपना चंद्रहार छुड़ा लो। मुझे पता चला है कि बॉस तुम्हें आज पैसे नहीं दे रहा, इसीलिए प्लीज आज के दिन मुझसे पैसे ले लो। मैं ऑलरेडी बैंक से निकाल चुकी हूँ। किधर जा रहे हो? अरे वो काम है, मुझे कुछ जाना है, वो जरूरी है वहाँ पे। अरे काम है, अभी तो तुम्हारी एंगेजमेंट हुई है, अभी से चीटिंग्स कर रहे हो, मिस कर रहे हो अपनी प्रीतिस को। देखो परी, तुम ही चाहती थी ना मेरी शादी हो, अब हो रही है तो मुझे ताने क्यों दे रही हो तुम? अच्छा, हम तुम्हें ताने मार रहे हैं? तो वाह, क्या बात है। तुमने तो अभी से लव शब्द की बातें शुरू कर दी, लारे लप्पे देने लगे हो। ये बताओ, कंगन का है? कौन से कंगन? वो वही कंगन जो मॉम जी प्रीति को देना चाहती हैं। उन कंगनों पे हमारा हक है। मॉम जी, हाउ आर यू? कम्स। क्या हुआ? तुम इतनी दुखी काहे हो? दुखी? और हम? What are you saying, मॉम जी? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, पता नहीं हमको काहे लगा तुम बहुत दुखी हो, क्योंकि व्योम की शादी हो रही है और तुम शादी तोड़वाना चाहती हो, इसलिए तुम कोई बहुत गहरी प्लानिंग कर रही हो। क्या है ना मॉम जी, आपको लगता बहुत है। हम तो आपकी प्यारी सी, भोली सी, छोटी सी बहू हैं। हैं? वो तो हम देख ही रहे हैं, कितनी प्यारी सी, छोटी सी, भोली सी हो। सती सावित्री लगी रहो। काम कुछ? हमको भी बहुत काम है। ये मॉम जी को कैसे पता चल जाता है कि हम क्या प्लानिंग कर रहे हैं? मोती ऊपर। जी जी। मम्मी जी मैंने पोहा बना लिया है और घर के बाकी काम भी कर दिए। सफाई तो सुबह हो गई थी और जो छोटे मोटे बच्चे थे किचन के सब कर लिए। अच्छा, मुझे बाहर तक जाना है, मैं प्लीज बाहर तक हो जाओ, जल्दी से वापस आ जाओ। शादी के घर में काम खत्म ही ना होए, चलते ही रहे। अब हम कहा कह रहे हैं, वो बिटिया के जो कपड़े बनाने हैं ना, जो छोटी रानी बना रही है। नहीं, छोटी रानी बड़ी मोटा गई है, सुस्त हो गई है। जब तक तू उसके सर पे टंगी नहीं रहेगी ना, तब तक वो कछु नहीं होगा। बिटिया के कपड़े तैयार नहीं होंगे तो वो भी तेरी जिम्मेदारी हुई कि नहीं। तेरे ननद के अच्छे कपड़े होने चाहिए कि नहीं। जरा डिजाइन दे दे और फिर तू कैसे पता है ना, मुझे भी सहयोग देना होगा उसमें, डिजाइन में। पर दादी जी, मैं बस 2 मिनट में जाके वापस आ जाऊँ। नहीं अम्मा जी ठीक कह रही है, तो पहले ये काम करो ना। पर मम्मी जी, वो बाहर लेके हवाई घोड़े पे चली रहती है। अरे हार को पंख लगे हैं कि उड़ जाएगा। अभी छोटी रानी देख बना रही है ना कपड़े, फिर बोलेगी ए कपड़ा कम पड़ गया, कपड़ा चाहिए, जिप चाहिए, नाड़ी चाहिए, लेस चाहिए, बटन चाहिए, और कपड़ा चाहिए। उसको बुला के देख ले, फिर सब एक साथ ही ले आई हो। छोटी रानी। दादी, सारी बातें मैंने अच्छे से सुन ली। वो तो हम जानते हैं, हमारी बात तो हमेशा सुनती रहती है। से डिजाइन भी लेके आ गई मैं। भाभी, देखो और बताओ ये कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा? कलर अच्छा, कॉम्बिनेशन। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही बनाना। और कुछ सामान चाहिए हो ना तो वो मुझे बता देना, मैं लेती भी आऊंगी, ठीक है? नहीं भाभी, अभी तो मेरे पास सब कुछ है, जब जरूरत पड़ेगी तब बता दूंगी। अच्छा ठीक है, मुझे बता देना। हाँ, हेलो, एक मिनट रुको, एक मिनट। हाँ, वो नींबू आए नहीं अभी तक। अच्छा, और सुनो,
पूरे 100 चाहिए हैं, 99 मत भेजना, और एक भी खराब हुआ ना 1 रुपये नहीं सरकाएंगे। हमें अचार बनाना है, बिटिया के ससुराल भेजना है। ओ, हम क्या कह रहे हैं, अचार बनाना है, हैं? लड़की के ससुराल पे अचार, पापड़, वड़ी सब भेजना पड़ता है। ऊपर से जो भी तुझे भेजना है तू भेज सकती है। तो हम क्या कह रहे हैं कि तू ऊपर जा, इसने बर्निया सुखाई है ऊपर, हाँ, अचार की, वो सब नीचे लेके आ, और फिर अचार का मसाला बना दे। नींबू आते ही होंगे। प्रीतिया के ससुराल वाले अचार चक्के उंगलियां चाटते रह जाए वैसा अचार बनाना है। फिर प्रीतिया भी गर्व से कह सकती है मेरी भाभी ने बनाया ये अचार है। जा ले आ। अब जी हाँ, फिर अचार का मसाला भी बनाना है। दादी। टहलती मत रहना ऊपर, जल्दी आ जाना। हाँ बोल। दादी ये सब कौन बेचता है आजकल के जमाने में? अरे ये सब पहले होता होगा, अभी कोई नहीं बेचता। इसने तो बड़ी शादियां निपटाई है, इसे सब पता है। तेरी शादी में नहीं भेजेंगे, तेरी शादी में नहीं भेजेंगे, और हमारी प्रीतिया की शादी में तो हमें भेजना है। तू डिजाइन पे देख, अगर प्रीतिया का लहंगा अच्छा नहीं बना, अगर उसकी डिजाइन तूने अच्छी नहीं बनाई, तो तेरा चेहरा है ना, उसकी डिजाइन हम बदल देंगे। अच्छा ही बनेगा। दुल्हन है कहाँ? तुमने कहा था ना, उसको काम में लगा के रख, उसको काम में लगा के रख, लगा दे उसको, बुला और बोल प्रीतिया को कि अपनी भाभी के साथ बैठ के अचार बनाए। नहीं तो वहां जाएगी, ससुराल वाले कहेंगे कछुआ आता जाता है नहीं, बस सरका दी रोनी सूरत वाली लड़की। अरे दादी ये जो कुछ भी नंदू ने किया है ना, तो उसको लेकर डर गई होगी थी। डर बड़ा लगता है इसको, डर बड़ा लगता है, और अटरिया पे जाके बैठ जाती है, हैं? और हम क्या कह रहे छोटी रानी, जब मोहितवा के साथ हंसी ठिठोले कर रही थी तब ना लगा डर? जब परिवार को बदनाम कर रही थी तब ना लगा डर? जब रेडवा पे अपनी प्रेम कहानी सुना रही थी पूरी दुनिया को तब ना लगा डर? छोड़ो हम काय खून जला रहे हैं, पर वो तो शांति, शुभ शुभ बोल, शुभ शुभ बोल, शुभ शुभ बोल शांति। प्रीतिया की शादी होने वाली है, बुला उसको। जी। और बहुरिया आजा जल्दी बर्नी लेके, फिर अचार का मसाला बनाना है। बहुरिया बनाओ तुम नींबू का अचार, और हम बनाएंगे तुम्हारा मुरब्बा। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।